Good morning, students. I'm your social teacher. I hope everybody is fine. Today we will start Geography, Class 7, Chapter 1, Environment. So, we are going to cover some topics like Ravi's first day at school, Ravi's conversation with teacher, components of environment, natural environment, what is ecosystem, human environment, and then question and answer. So let's take first topic, Ravi's first day at school. After a long vacation, when Ravi started going to school, he noticed that the playground, which was just next to his school, it is completely dug up. रवि जब छुट्टियों के बाद स्कूल जाना शुरू करता है तो वो नोटिस करता है कि उसको स्कूल के बगल में जो एक प्लेग्राउंड था जहाँ पर वो खेलता था अपने फ्रेंड्स के साथ में, क्लासमेट्स के साथ में, वो पूरा का पूरा खुदा पड़ा है। क्यों खुदा पड़ा है? क्योंकि वहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हो गया था। लोग बात कर रहे थे कि वहाँ पर एक बड़ी सी बिल्डिंग बननी है, फ्लैट्स बनने हैं जहाँ पर लोग आके रहेंगे। तो जो रवि था वो थोड़ा सा कैसा हो गया, वो थोड़ा सा दुखी हो गया। ही वॉज ऑलमोस्ट स्टार्टेड क्राइंग बिकॉज जितना भी वो फन करते थे, जॉय करते थे, वहाँ पर बटरफ्लाइज थी, पेड़ पौधे लगे हुए थे, सॉफ्ट ग्रास थी जहाँ पर वो खेलता था, वो सारा का सारा हमेशा के लिए चला गया। इसी वजह से जो रवि था वो थोड़ा सा दुखी था। रवि कॉन्वर्सेशन विद टीचर, रवि कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करता है अपने टीचर के साथ में। वो कहता है कि सर ये इन्वायरमेंट आखिर होता क्या है? सो हिज टीचर रिप्लाइड, वट एवर यू सी इन योर सराउंडिंग। उसका टीचर बताते हैं कि जो कुछ भी आप अपने आसपास देखते हैं वो सारा का सारा एनवायरनमेंट कहलाता है। रवि कहता है इट मीन्स दैट द स्कूल बिल्डिंग, टेबल, चेयर इन द क्लासरूम, इवन दैट ओपन फील्ड, द रोड, द गार्बेज, माय फ्रेंड, आर ऑल पार्ट ऑफ आर एनवायरनमेंट। वो कहता है जितने भी हम अपने आसपास की चीज़ें देख रहे हैं, टेबल, चेयर, बिल्डिंग, कार्स, क्लासरूम, ओपन फील्ड, मेरे फ्रेंड, क्या ये सारी चीज़ें एनवायरनमेंट कहलाती हैं? टीचर रिप्लाई करता है यस, लेकिन वेट, कुछ ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं? कुछ ऑब्जेक्ट होते हैं नेचर के द्वारा क्रिएट किए जाते हैं, कुछ होते हैं जो ह्यूमन मेड होते हैं। सो जो नेचर के द्वारा क्रिएट किए जाते हैं वो क्या क्या हैं? जो नेचुरल चीज़ें होती हैं, माउंटेन्स, रिवर्स, ट्रीज, एनिमल्स, ये सारे के सारे क्रिएटेड बाय नेचर। जो पीपल या लोग या ह्यूमन जो बनाते हैं, जैसे कि रोड, कार्स, क्लोथ्स, बुक, ये सारे के सारे आ जाते हैं किसमें? ये आ जाते हैं ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट में। लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट। कंपोनेंट्स इन्वायरमेंट के इन्वायरमेंट में क्या क्या होता है? सो कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट, फर्स्ट नेचुरल, सेकंड ह्यूमन मेड, थर्ड ह्यूमन मीन्स खुद इंसान। पहला जो होता है वो है नेचुरल। अब नेचुरल जो है कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट नेचुरल, उसमें क्या क्या जाता है? लैंड, एयर, वाटर, ऑल द लिविंग थिंग्स। सेकंड आ जाता है ह्यूमन मेड, बिल्डिंग, पार्क, ब्रिज, रोड, इंडस्ट्री, मॉन्यूमेंट्स, इट ऑल फॉल्स इन अ कैटेगरी ऑफ ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट। थर्ड आ जाता है ह्यूमन। ह्यूमन मीन्स इंडिविजुअल, फैमिली हो सकती है, कोई कम्युनिटी, कोई रिलीजन, पॉलिटिकल सिचुएशन, ये सारे कंपोनेंट होते हैं कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट, यानी कि ये आ जाता है ह्यूमन। नेक्स्ट स्लाइड। नेचुरल एनवायरनमेंट। अब नेचुरल एनवायरनमेंट में क्या क्या होता है? सो लैंड, वाटर, एयर, प्लांट्स, एनिमल्स, ऑल दीज थिंग्स मेक नेचुरल एनवायरनमेंट। आपको पता होगा कि लास्ट ईयर हमने कुछ टॉपिक्स क्लियर किए थे, लाइक लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर। ये सारा का सारा आ जाता है नेचुरल एनवायरनमेंट में। लिथोस्फीयर, you must be knowing that the solid crust or the hard top layer of the earth is called lithosphere. It is covered up with the made up of with the rocks and minerals and covered up with the thin layer of soil. अब इसमें अलग अलग लैंड फॉर्म भी होते हैं, माउंटेन्स, प्लेटूज, प्लेन्स, वैलीज, ये सारे के सारे
लिथोस्फीयर का पार्ट होते हैं। ओके, अब जो कॉन्टिनेंट हैं और जो ओशन फ्लोर का मतलब अब समंदर है कोई या नदी है, उसके नीचे भी तो ज़मीन होगी कहीं ना कहीं, तो वो जितना भी वो ओशन फ्लोर है, कॉन्टिनेंट्स हैं, इट इज़ ऑल पार्ट ऑफ अ लिथोस्फीयर। सेकंड इज हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर में क्या होता है? हाइड्रोस्फीयर में आ जाता है हमारा द डोमेन ऑफ वाटर इज रिफर्ड टू एज हाइड्रोस्फीयर। जितने भी पानी के स्रोत हैं वो सारे के सारे आ जाते हैं हाइड्रोस्फीयर में, जैसे कि rivers, lakes, seas, ocean. It is all called hydrosphere. Third one is atmosphere. The atmosphere is the thin layer of air that surrounds the earth. वो सारी चीज़ें, वो सारी एयर, वो गैसेस जो हमारे एनवायरनमेंट में हैं, वो सारी चीज़ें मिलकर बनाती हैं एटमॉस्फेयर। अब जो हमारा जो ग्रेविटेशनल फोर्स है अर्थ का, वो एटमॉस्फेयर को होल्ड करके रखता है, वो गैसेस को उड़ने नहीं देता। गैसेस अगर उड़ जाएंगी, सारी की सारी जो हमारे यहाँ पर हैं, वो अंतरिक्ष में चली जाएंगी, तो क्या होगा, ये हमारा जो अर्थ है वो रहने के लायक नहीं रह जाएगा। इसी वजह से जो ग्रेविटेशनल फोर्स है अर्थ का, वो उस एटमॉस्फेयर को होल्ड करके रखता है अपने अंदर। नेक्स्ट स्लाइड इज बायोस्फीयर। वी ऑल नो दैट इट इज़ अ नैरो जोन वेयर लैंड, वाटर एंड अर्थ मीट्स, यानी कि वो ज़मीन, पानी और थोड़ा सा एटमॉस्फेयर का भाग मिलकर, जहाँ पर हम सांस लेते हैं, पानी इस्तेमाल करते हैं, ज़मीन पर रहते हैं, वो सारा का सारा बायोस्फीयर कहलाता है, जो कि हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। बायोटिक एंड अबायोटिक, ये क्या होते हैं? बायोटिक एंड अबायोटिक। बायोटिक मीन्स द वर्ल्ड ऑफ लिविंग थिंग्स, जैसे कि प्लांट्स एंड एनिमल्स, तो वो सभी जीवित चीज़ें बायोटिक कहलाती हैं। एनवायरनमेंट का जो कंपोनेंट है वो बायोटिक कहलाती हैं। और अबायोटिक कंपोनेंट क्या होते हैं? अबायोटिक कंपोनेंट होते हैं नॉन लिविंग थिंग्स, जैसे कि लैंड, जैसे कि एयर, ये सारे अबायोटिक कंपोनेंट कहलाते हैं। That is all for today. If you have any doubt, make a note in your book, in your notes. Whenever we will meet in class, we will clear your doubt. Till then, that is for today. Till then, bye bye. Have a nice day ahead. Take care.